हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप लोगों का होम साइंस का पेपर है और ये एक इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, तो इतना आप लोगों को हुआ नहीं बनाना है इसको। ओके, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक फर्स्ट, मानव जाति को कितने लिंगों में बांटा गया है? तो 2। ठीक है, मतलब कि 2 टाइप ही होती हैं, एक फीमेल एक मेल, तो वही चीज़ बोली गई है उन्होंने। आगे जेंडर जो है वो 2 टाइप होते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो जो है हायर प्रोटीन डाइट जो है वो डॉक्टर बोलता है कि आपको लेनी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्ड, लुई पास्चर द्वारा दूध को खट्टा होने व उसे खराब होने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रम का विकास जो है वो किया गया था? कौन से प्रोसेस जो है इसके लिए अपनाई गई थी? तो इसका जो है पेस्चराइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता क्या है? तो 10+2। ओके, मतलब कि +2 12th क्लास। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो फर्स्ट कलर जो है वो कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला, सभी। तो सभी आ रहा है तो मतलब आपको यहाँ पर सभी पे ही टिक कर देना है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स। सेवा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, SEWA इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, जिसका आंसर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे अगर हम चलें 7th क्लास, डैश मानकीकरण चिन्ह है, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर एग मार्क हो जाएगा, हॉल मार्क हो जाएगा, काफ़ी सारे मार्क हैं। ISI मार्क हो जाएगा, जो आप लोगों ने देखे होंगे वो स्टैंडर्डाइज मार्क हैं। ठीक है, जिनसे हमें पता लगता है कि ये चीज़ ब्रांडेड है। ओके, under the plan the free food is made available by the government is of small age school गोइंग चिल्ड्रन। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, मिड डे मील जो है प्लान चलाया जाता है जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है जो सरकारी स्कूल में। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर छिपी भूख के नाम से जाना जाता है, दैट इज हिडन हंगर। ओके, आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में रख लेने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो फॉर्म कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो 1986 हो जाएगा। 1986 में करा गया। When was the national park program started? नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ओके, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो ये 2017 में की गई थी। घरेलू परीक्षक कौन कौन से हैं? तो घरेलू परीक्षक का मतलब होता है कि जो रोज़मर्रा की उसमें काम आते हैं। तो नमक हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया, वो सारी चीज़ें। ओके, प्रिजर्वेटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हो गया। और 13 में फिर आपके अभिकरण और कारक आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को उनको पढ़ना है और सेकंड स्टेटमेंट से पहले आपको क्यों की लगा के देखना है। अगर सेंस बन रहा है तो इट्स ओके, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, ये अभिकरण कारक आपके आ जाते हैं। आगे अगर हम चलें 5th क्वेश्चन के अंदर, ये भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम चले 16th क्वेश्चन से, तो 16th क्वेश्चन से यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लो कौन कौन से परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से। तो मेन ऑक्यूपेशन जो है ट्रेडिशनल इंडिया में कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों को पता है हैंडीक्राफ्ट बहुत चलता है, एग्रीकल्चर बहुत चलता है। ठीक है ना, और इंडियन जो है अलग अलग तरीके से पकवान, कौन कौन सी चीज़ें जो है फूडी जो जितनी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो खाने पीने की चीज़ें जिसको बोला जाता है। तो हिंदी में कृषि हो गया, हस्तशिल्प हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ फूड बॉर्न इन्फेक्शन? फूड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होता है? तो ये संक्रमण है जिसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद आगे अगर हम चलें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन? तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पढ़ लेना है। और व्हाट इज सब्स्टिट्यूट केयर? सब्स्टिट्यूट केयर क्या होती है? ठीक है, आगे अगर हम क्वेश्चन देखें व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा का क्या महत्व है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें। रोगी को भोजन कितने तरीकों द्वारा दिया जाता है और रिजॉर्ट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और नोटिस करते हैं, तो आप उनको भी बना के लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। संचार का क्या अर्थ है? संचार के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। वट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रीफ नोट ऑफ एगमार्क, आपको ब्रीफ नोट देना है एगमार्क के ऊपर। आहार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड बताना है आपको, कौन कौन से होते हैं पता ही होगा। ठीक है, नियमित आधार बैलेंसिंग डाइट जो होती है, डेली फूड जो होता है। ओके, रेगुलर डाइट, मॉडिफाइड डाइट। आगे अगर हम देखें तो वाई इज फ्रांस नोन एज द सेंटर ऑफ फैशन? तो फैशन का जो केंद्र है उसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, उसके बाद आगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ऑफ होटल्स? ठीक है, आगे अगर हम देखें रेड रिबन एक्सप्रेस को संक्षेप में वर्णन करना, एक्सप्लेन द रेड रिबन एक्सप्रेस इन ब्रीफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी? फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं बट इजी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। खाद्य संसाधन एवं संरक्षण का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स? एक्सप्लेन इन डिटेल।
वट इज़ ओल्ड एज नोन एज अ सेंसिटिव पीरियड, ओल्ड एज को जो है सेंसिटिव पीरियड क्यों माना जाता है। वट आर द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिज़ाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। वट आर द एसेंशियल इक्विपमेंट यूज इन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स, और एक्सप्लेन द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे टाइप हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, आंसर को आपको रीड करना है फर्स्ट, सबसे पहले आपको आंसर को रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद में उसको आपको माइंड में रिकैप करना है। पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, माइंड में उसको रिकैप करना है। रिकैप का मतलब कि हाँ मैंने ये पढ़ा, इसके अंदर ये चीज़ें थी, बिना देखे देखना है। ठीक है, बिना देखे पढ़ने की कोशिश करनी है। माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर हैं, उसको बोलते हैं क्विक रिविजन। ठीक है, पढ़ने के बाद माइंड में एक बार रिकैप करो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, उसके बाद में उस चीज़ से फिर नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करो, और यहीं से उसी चीज़ को आप लोगों को आगे भी देख लेना है कि वो आगे हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चा, तो आई होप समझ आएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेंथी कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।